जय हिंद स्टूडेंट। तो देखिए कक्षा 10 गणित के पुस्तक को हम लोग पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 को इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है। ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि प्रश्न आप लोगों को। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग फिर से समझिए। देखिए वहाँ पर लिखा है कि किसी परेड में, परेड आप लोग देखे होंगे 26 जनवरी या 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप लोगों को दिखाया जाता है टीवी या मोबाइल पर। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। देखिए एक सेना की टुकड़ी है, उसमें कुल कितना सदस्य है 616 को, और 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड है। आर्मी बैंड क्या होता है तो आप लोग परेड में देखे होंगे, जो आगे आगे चलते हैं वो बैंड या बजाते हुए इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं तो वो चलते हैं, उन्हीं को आर्मी बैंड कहा गया है। तो उनमें कुल कितना सदस्य है 32 को, और आर्मी बैंड के पीछे आर्मी सेना की टुकड़ी को खड़ा करना है और उनको इस तरह से खड़ा करना है कि दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को यानी आर्मी बैंड को और सेना की टुकड़ी को इस तरह से खड़ा करना है कि समान संख्या वाले स्तंभ में वे खड़ा हो जाए। तो हमसे प्रश्न में पूछा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए HCF निकाला जाता है। तो प्रश्न में दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल क्या क्या दिया है। तो सेना की टुकड़ी में 616 सदस्य हैं, लिखेंगे सेना लिखा है ना कि आर्मी। क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी में, सेना की टुकड़ी में कुल कितना सदस्य है 616 सदस्य हैं। आर्मी बैंड में कितने हैं, आर्मी बैंड में कितना सदस्य हैं तो 32 सदस्य हैं। देखिए प्रश्न कर रहा है कि आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है किसको, सेना की टुकड़ी को, यानी 616 सदस्यों को, ठीक है। और कह रहा है ना कि इन दोनों समूहों को इस तरह से मार्च करना है, मार्च मतलब खड़ा करना है एक लाइन में, कि संख्या समान रहे, स्तंभ की संख्या क्या थी, लाइन की संख्या क्या रहे, समान रहे। तो जब भी कहेगा कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जिसमें हम मार्च कर सकते हैं, या बर्फी पर भी सवाल पूछता है कि किस तरह से इसको सजाए कि प्रात में कम स्थान घेरे, तो इन ऐसे प्रश्नों को बनाया जाता है HCF निकाल कर। तो इसका लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। अब देखिए यहाँ पर HCF आप किसी भी तरीक़ा से निकाल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके भी और अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके भी। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके निकालते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है तो हम लोग सीख चुके हैं, A बराबर B इंटू Q प्लस R होता है, जहाँ 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के R, लेकिन B से छोटा होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर A क्या दिया है
तो हम जो बड़ी संख्या रहती है उसको a मानते हैं और छोटा वाला को b मानते हैं, क्योंकि छोटा वाला से ही हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखिए 616 है a, b का मान कितना है 32, q का मान हमें पता नहीं है। तो देखिए ये काम जो हम कर रहे हैं ये रफ में आप लोग कीजिएगा कॉपी के पीछे। 32 से भाग देना है 616 में, 32 से कम 32, तो 61 में से 32 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 5 में से 3 जाएगा तो 2, ये क्या हुआ 6 हुआ। अब 32 का पहाड़ा आप लोग पढ़िएगा कि कितना मार्क में 96 आ रहा है, या चेक कीजिएगा उतना बार पहाड़ा पढ़ना है कि या तो इतना आ जाए, नहीं तो इतना से छोटा है। भाग आप लोगों को आता ही होगा। तो देखिए 32 में 32 के पहाड़ा 5 बार पढ़े तो कितना आता है, 5 दूना 10, हासिल 1, 5 3 15 1 16, 160 है, जबकि हमको 296 चाहिए। अब 32 को 6 से कीजिए, 7 से कीजिए, 8 से कीजिए, इसी तरह से चेक करना है। हम डायरेक्ट 9 से करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कम करेंगे, कम से गुना करके चेक करेंगे। 9 दूना 18, हासिल 1, 9 3 27 1 28। देखिए 32 का पहाड़ा जब 9 बार पढ़ें तो 288 आ गया। 296 से छोटा है ना, तो इस 9 मार्क में ले जाएंगे 288। 6 में से 8 नहीं घटेगा, हासिल लेगा 16, 16 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 बचा है, 8 में से 8 गया तो काटकूट यानी 0, 2 में से 2 घटा तो काटकूट यानी 0, शेषफल कितना बच गया 8। तो जब 32 से 616 में भाग दिए तो 19 मर्त में कटा, लेकिन शेषफल कितना हो गया 8 बचा हुआ है। तो कितना शेषफल बचा हुआ है, सॉरी 32, बी का मान कितना है 32 गुना क्यू का मान लिखना है, तो क्यू का मान कितना है 19 प्लस आर का मान कितना है, तो आर 8 बच गया। क्या आर का मान 0 आया, नहीं आया। तो जब आर का मान 0 नहीं आता है तो उसको फिर हम क्या करेंगे, इस शेषफल को ऐसे घेर देंगे और जिसे से भाग दिए थे उसको भाज्य बना लेंगे। यानी अब ए का मान कितना हो गया 32 हो गया, यानी बी वाला जो होता है अब ए बन जाएगा दूसरा चरण में, और शेषफल जो हो जाता है उससे भाग दिया जाता है। देखिए शेषफल से भाग दिए हैं तो 8 के पहाड़ा से कितना मर्त में भाग देंगे, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 4 मर्त में ये कट जाएगा पूरा। शेषफल क्या आ गया, काट कूट हो गया, इसका मतलब 0। तो देखिए 8 का पहाड़ा 4 बार पड़े यानी 8 गुना 4, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया था शेषफल आ गया था 0। तो जब 0 आ जाता है तो चरण कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमको पता चल गया, इसलिए 616 और 32 का HCF बराबर 8। 616 और 32 का HCF कितना गया 8 है, क्योंकि 8 ही से भाग दिए हैं तभी क्या है शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आया है। तो अब बताइए प्रश्न में हम लोगों से पूछा क्या था, प्रश्न में पूछा था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है 8। यहाँ पर लिखेंगे इसी के भाषा में प्रश्न का उत्तर, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए इसमें सेना की टुकड़ी दिया था जिसमें 616 सदस्य थे, आर्मी बैंड में 32 सदस्य थे, और कहा था कि आर्मी बैंड के पीछे सेना की टुकड़ी को खड़ा करना है, लेकिन इस तरीक़ा से खड़ा करना है कि दोनों समूह के जो सदस्य हैं समान संख्या वाले स्तंभ में खड़े हों, यानी समान लाइन में खड़े हों।
तो जब समान लाइन में खड़ा करने के लिए हमको क्या करना आता है, HCF। तो प्रश्न में अंतिम में पूछा था कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें निकालना पड़ता है HCF है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो अधिकतम पूछा है तो अधिकतम निकालने के लिए हम HCF निकाल दिए। तो HCF हो गया। अब हम बता दिया था उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक, तो प्रश्न तो बन गया, प्रश्न का उत्तर भी आ गया, लेकिन अभी पूरी तरह से कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि किस तरह से खड़ा करने की बात कर रहे हैं। देखिए इसको मिटाते हैं, ये रफ वाला काम है। देखिए स्तंभ की संख्या क्या होगा, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब खड़े हो सकते हैं। तो 8 लाइन, मान लीजिए हम कहेंगे कि लाइन से खड़ा हो जाए, तो ऐसे ऐसे लाइन कितना होगा, 8 गो होगा, 8 गो। यानी इधर से कोई डायरेक्शन दे रहा है, कहा रहा है कि लाइन से खड़ा हो जाइए। तो देखिए देखिए इसे ऐसे कितना लाइन बनेगा, 8 गो, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 गो ऐसे ऐसे लाइन बनेगा। ये स्तंभ है, एगो स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, पांचवा स्तंभ, छठवां स्तंभ, सातवां स्तंभ, आठवां स्तंभ। इसमें आगे जो खड़े हुए हैं ना, ये क्या है, आर्मी बैंड वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो खड़े हो गए। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक, अब आगे जो खड़े हैं ऐसे लाइन बना हुआ है, कितना, 8 गो लाइन, जिसमें आगे कौन खड़े हुए हैं, आर्मी बैंड वाले, 32 को सदस्य हो गए। अब उनके पीछे खड़े होंगे अब आर्मी के टुकड़ी वाले को ले इस तरह का चिन्ह प्रयोग कराएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से इसी तरह से 216 पूरा हो जाएंगे। यानी बताइए हर एक लाइन में व्यक्तियों की संख्या समान है कि नहीं है, हर एक लाइन में व्यक्तियों की संख्या समान है कि नहीं, समान है। हर एक लाइन में सदस्यों की संख्या क्या है, समान है, यानी बराबर है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कर रहा था। आर्मी बैंड के पीछे आर्मी के टुकड़ी को क्या करना था, मार्च करना था। मार्च मतलब होता है खड़ा करना था। अब बराबर संख्या वाले स्तंभों में खड़ा करना था, बराबर संख्या वाले। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग देखें प्रश्न संख्या 3 को, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को। तब तक के लिए जय हिंद।